आदाब नाज़रीन, मैं अयाज़ मुग़ल मुद्दे के बाद अयाज़ मुग़ल के साथ। आज 8 मार्च है, वुमेंस डे यानी यौम-ए निस्वां। अक्सर ऐसे ख़ास दिनों को हम सोशल मीडिया पर बड़े धूमधाम से मनाते हैं। हैप्पी वुमेंस डे के मैसेजेस पोस्ट करते हैं, वुमेन एम्पावरमेंट की बात करते हैं और वुमेन्स राइट की वकालत करते हैं। लेकिन जब ज़मीनी सतह पर इसकी हकीकत का जायज़ा लिया जाए तो तस्वीर इसके बरअक्स पाई जाती है। गरीब के घर बेटी पैदा होते ही उसके वालिदैन को उसके दहेज की चिंता होने लगती है। कभी बेटी के चेहरे को देखते हैं तो कभी अपनी जेब पर नज़र डालते हैं। उन्हें अब ये फिक्र सताने लगती है कि किसी तरह से बेटी का बदन तो कपड़ों से ढांप लेंगे, लेकिन अपनी गरीबी और बेबसी को कौन से लिबास से ढकेंगे। उम्र के साथ साथ ये फिक्र भी बढ़ने लगती है और आखिर वो दिन आ ही जाता है। बेटी अब विदाई की उम्र तक पहुंच जाती है। बेटी का बाप उम्र से पहले बूढ़ा होने लगता है। दिन और रात एक बराबर हो जाते हैं। दिन को मेहनत और मशक्क़त करके रात के निवालों का इंतज़ाम करता है और रात को बेटी की बढ़ती उम्र उसे सोने नहीं देती। दहेज, छोटा सा लफ्ज़ जो समाज में नासूर की तरह फैलता जा रहा है। बेटी को विदाई के वक्त तोहफ़ों की शक्ल में दिया जाने वाला सामान आहिस्ता आहिस्ता लड़के वालों की फरमाइशों की फहरिस्त बन गया है। बहुत कानून भी बनाए गए, लेकिन समाज तो समाज है, उसे कानून से निपटना खूब आता है। अब गरीब की बेटी की शादी ही नहीं होगी। अब शादी नहीं तो दहेज के लेन देन का मसला ही खत्म। क्या करें, फिर भी बेटी की शादी तो करनी है। अब चाहे उसे अपनी झोंपड़ी बेचनी पड़े या कर्ज उठाना पड़े या फिर खुद को गिरवी रखना पड़े। बेचारे बाप को समाज के बनाए हुए इस बेतुके रिवाज की लाज तो रखनी ही होगी, वरना उसके पड़ोस में रहने वाले क्या कहेंगे, जिन्होंने अपनी बेटी की शादी में बेशुमार सामान के साथ एक चमचमाती गाड़ी भी दी थी। वो रिश्तेदार क्या कहेंगे, जिन्होंने सोने के जेवर से लाद कर अपनी बेटी को विदा किया था। इन पर तो उनकी भी खास नज़र होगी, जिनकी शादी में जाकर अनगिनत पकवान खाकर आए थे। अब कुछ तो लौटाना होगा। आखिर मसला इज्जत और बेइज्जती का है। अब गलती किसकी है और कौन है असली मुजरिम, ये सवाल तो आपको और मुझे अपने आप से पूछना है। समाज के बनाए हुए बेतुके और बेबुनियाद रिवाजों पर कुर्बान हो जाते हैं बेटी के हसीन ख्वाब और वालिदैन के अरमान। विदाई होने पर अब उसे एक तरफ अपनी बेटी की रुखसत होने की खुशी होती है और दूसरी तरफ उसे कर्ज की अदायगी की फिक्र भी सताने लगती है। और इसके साथ साथ एक बेबुनियाद फरमान भी बेटी के हाथों में थमा दिया जाता है। क्या वो अपने ही घर में पराई हो गई है, अब यहाँ उसका कोई नहीं। और फिर किसी दिन ये खबर आती है कि उसकी बेटी दहेज के कारण जला दी गई या उसके हाथों में तलाक के कागज़ थमाकर घर भेज दिया गया। और वो गैरतमंद बेटी समाज के सवालों और जवाबों से बचने के लिए और अपनी वालिदैन पर मज़ीद बोझ ना बने, इसलिए ख़ुदकुशी को अपना मुकद्दर बना लेती है, वरना ज़िंदा रहकर भी कहाँ उसे ज़िंदा रहने देते। एक ज़िंदा लाश बनकर कब तक अपना ही जनाजा ढोती रहती है। ऐसे ही समाज के बनाए हुए बेतुके और बेबुनियाद रस्म व रिवाज पर कुर्बान हो गई अहमदाबाद की 23 साला आयशा। बेटी है, कितने सवालों के जवाब देती रहेगी, किस किस को सफाई देती फिरेगी। माँ बाप पर बोझ न बन जाए, बस यही चीज़ें अपने जहन में रखकर मौत को अपना मुकद्दर बना लिया। इसके ज़िम्मेदार हम हैं, आप हैं और वो तमाम लोग हैं जो अपने सामने ऐसा देखने और समझने के बावजूद इस नासूर को समाज में फैलने दे रहे हैं और फिर सोशल मीडिया पर एक स्टेटस डालकर अपनी जिम्मेदारी से आज़ाद हो जाते हैं। खुदा ना करे ये आग हमारे और आपके घर को अपनी लपेट में ले ले और सिवाय पछताने के हमारे पास कुछ ना रहे। चलो एक नई पहल करते हैं। दहेज लेने और देने वालों से लाताल्लुकी का ऐलान करते हैं। इसे दहेज कोरोना का नाम देते हैं और इसके बीमार से सोशल डिस्टेंसिंग बना कर रखते हैं। इनसे हाथ ना मिलाएं, दूर रहें, सतर्क रहें, स्वस्थ रहें। अभी इसकी कोई वैक्सीन नहीं बनी है, बचाव ही इलाज है।
उम्मीद है आपको हमारा ये आज का प्रोग्राम पसंद आया होगा। मुद्दे की बात अयाज़ मुग़ल के साथ के अगले प्रोग्राम में आप लोगों के सामने दोबारा हाज़िर होऊंगा। तब तक के लिए खुदा हाफिज़।